नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कॉइन्स कलेक्शन मीडिया में। आज के वीडियो में जानने वाले हैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन 2 अनाज के सिक्के जो 3 प्रकार से बनाए गए थे। पहला जो सिक्का है जो है जॉर्ज 5 2 अनाज सिक्का जो 1918 से 1936 के बीच बनाए गए थे। दूसरा जो आना है वो जॉर्ज 6 2 आना जो 2 प्रकार में बनाए गए थे। पहले जो सिक्के बनाए गए थे वो कॉपर निकल बनाए गए थे जो 1939 से 1947 के बीच बनाए गए थे। और दूसरा जो सिक्का है वो है जॉर्ज 6 2 आना जो निकल और ब्रास के धातु से बनाए गए थे जो 1942 से 1945 के बीच बनाए गए थे। इन सभी सिक्कों के बारे में जानेंगे और उनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। इस श्रृंखला का पहला जो सिक्का है वो है जॉर्ज 5 2 अनाज सिक्का। ये सिक्के 1918 से 1936 के बीच बनाए गए थे। ये सिक्के कॉपर और निकल से बनाए गए थे जिनका वजन है 5.83 ग्राम। साइज है 21.40 बटा 25.30 mm और शेप है 4 गोलाकार कोनों वाला। अब जानते हैं इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में ऊपर गोलाकार अक्षरों में जॉर्ज 5 किंग एम्परर लिखा हुआ है और सिक्के के बीच में जॉर्ज 5 किंग एम्परर की इमेज है। सिक्के के लेफ्ट साइड में 19 मतलब मिंटिंग मार्क दिया है और सिक्के के निचले भाग में इंडिया लिखा हुआ है। सिक्के के पिछले भाग में सेंटर में 2 लिखा है और चारों बाजू में 4 भाषाओं में 2 अनाज लिखा हुआ है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के के मिंटिंग मार्क के बारे में जो कलकत्ता और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट का जो पहचान है वो है नो मिंट मार्क और बॉम्बे मिंट की जो पहचान है जो तेलुगु जो भाषा में जो 2 आना लिखा है उसके नीचे डॉट दिया हुआ है। तो इतनी जानकारी इस सिक्के के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के की वर्तमान कीमत के बारे में। 1918 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 2000 रुपये। 1919 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 3000 रुपये। 1920 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 7000 रुपये। 1923 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 5000 रुपये। 1924 से 1927 के बीच ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 5000 रुपये। और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के की वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 7000। 1928 में सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 5000 रुपये। 1929 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 4000 रुपये। 1930 में ये सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 6000 रुपये। 1933 में ये सिक्के कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 300 रुपये से 7000 रुपये। 1934 में जो सिक्के बनाए गए थे वो बेहद रेयर है और बेहद कीमती भी है। ये एक सिक्के सिर्फ कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 400 रुपये से 12000 रुपये। 1935 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये। 1936 में सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 50 रुपये से 1500 रुपये। तो इतनी जानकारी 2 अनाज जॉर्ज 5 किंग एम्परर सिक्के के बारे में। अब जानते हैं अगले सिक्के के बारे में जो है जॉर्ज 6 2 आना सिक्का। ये सिक्के 2 प्रकार से जारी किए गए थे। पहला जो सिक्का जारी किया गया था वो कॉपर निकल से बनाया गया था जो 1939 से 1947 के बीच बनाए गए थे। और दूसरे जो सिक्के हैं वो निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे जो 1942 से 1945 के बीच बनाए गए थे। तो पहले जानते हैं जो सिक्के कॉपर निकल से बनाए गए थे उनके बारे में। तो पहले जानते हैं जॉर्ज 6 2 अनाज जो कॉपर निकल से बनाए गए थे उनके बारे में। ये सिक्के कॉपर और निकल से बनाए गए थे जिनका वजन है 5.83 ग्राम। साइज है 21.40 से 25.30 mm और शेप है सर्कुलर। अब जानते हैं इस सिक्के की फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। इस सिक्के के फ्रंट साइड में ऊपर गोलाकार अक्षरों में जॉर्ज 6 किंग एम्परर अंग्रेजी में लिखा है और सिक्के के मध्य भाग में जॉर्ज 6 किंग एम्परर की इमेज है। सिक्के के पिछले भाग में 2 यानी 2 अंकों में लिखा हुआ है
उसके नीचे अनाज लिखा हुआ है और उसके नीचे इंडिया लिखा हुआ है, उसके नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग मार दिया है। तो ये थी जानकारी इस सिक्के के फ्रंट साइड और बैक साइड के बारे में। अब जानते हैं इस सिक्के के मिंटिंग मार के बारे में। कलकत्ता, बॉम्बे और लाहौर मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे, जिसमें कलकत्ता मिंट की पहचान है नो मिंट मार्क। बॉम्बे मिंट की जो पहचान है वो है डॉट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द साइड, मतलब जो मिंटिंग ईयर दिया है उसके दोनों बाजू में डॉट दिए हुए हैं। और लाहौर मिंट की जो पहचान है जो लेटर यल जो मिंटिंग मार्क के नीचे लिखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1939 से 1941 यानी 1939 से 1941 के बीच जो सिक्के बनाए गए थे वो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे। ये सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 40 रुपये से 400 रुपये। 1946 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 40 रुपये से 400 रुपये। 1947 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 40 रुपये से 400 रुपये। अब जानते हैं इस श्रृंखला का तीसरा जो सिक्का है वो है जॉर्ज 6 2 अनाज सिक्का। ये सिक्के निकल और ब्रास से बनाए गए थे, जो 1942 से 1945 के बीच बनाए गए थे। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों के बारे में। ये सिक्के निकल और ब्रास के मिश्र धातु से बनाए गए थे, जिनका वजन है 5.83 ग्राम, साइज है 21.40 से 25.30 mm और शेप है सर्कुलर। इस जो सिक्के का फ्रंट साइड और बैक साइड है वो अब जो मैंने पिछला सिक्का बताया उसके जैसा ही है, और मिंटिंग मार भी उसी तरह से है। सिर्फ ये दोनों सिक्के में इतना फर्क है कि पहला जो सिक्का है वो कॉपर निकल से बनाया गया है और दूसरा जो सिक्का है वो निकल और ब्रास से बनाया गया था। तो चलिए जानते हैं इन सिक्कों की वर्तमान कीमत के बारे में। 1942 और 1943 में ये सिक्के सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जो कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 400 रुपये। 1944 में ये सिक्के बॉम्बे, कलकत्ता और लाहौर मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 400 रुपये। कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जो बेहद कीमती है, जिसकी वर्तमान कीमत है 1000 रुपये से 25,000 रुपये। और लाहौर मिंट द्वारा जारी किए सिक्के भी रेयर कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 500 रुपये से 5000 रुपये। 1945 में ये सिक्के बॉम्बे और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 500 रुपये। और कलकत्ता मिंट द्वारा जारी किए गए सिक्के स्केर्स कॉइन की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वर्तमान कीमत है 100 रुपये से 3000 रुपये। तो ये जानकारी इन 2 अनाज सिक्कों के बारे में। तो मैंने तीनों जो सिक्के हैं उनके बारे में आपको बता दिया है। पहला जो सिक्का है जॉर्ज 5 किंग एम्परर सिक्का, और दूसरा जो सिक्का है वो है जॉर्ज 6 किंग एम्परर सिक्का, जो 2 प्रकार से जारी किए गए थे। तो इन सिक्कों की वर्तमान कीमत भी आपको बता दिया है मैंने, और उनमें से 2 सिक्के जो बेहद रेयर है और बेहद कीमती है, उनकी कीमत के बारे में भी आपको बता दिया है। तो ये सिक्के वैसे बेहद कीमती है और आगे जाकर इनकी कीमत और बढ़ सकती है। तो अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के हैं तो आपको अच्छी कीमत दिला सकते हैं। तो ये थी जानकारी इन सिक्कों के बारे में। मेरे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिक्के लेकर आऊँगा या नोट्स लेकर आऊँगा, जिनकी वर्तमान कीमत के बारे में भी जानेंगे। और अगर आपको किसी सिक्के की या किसी नोट की जानकारी चाहिए या उसकी वर्तमान कीमत के बारे में जानना है, तो आप कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।